Hello all my students, I am Shomiran Dotto and you are all following my YouTube videos. आज का जो मैटर होगा दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेकेंड सेमेस्टर का ओवरहेड कॉस्टिंग के ऊपर हम लोग डिस्कशन जारी रखेंगे। हम लोग इस ओवरहेड कॉस्टिंग के बारे में काफ़ी सारा सम्स कर चुके हैं। हम लोग देखे कि कैसे ये ओवरहेड कॉस्टिंग को हम लोग डील करते हैं इन द कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जिसमें हम लोग ये देखे थे कि ओवरहेड कॉस्टिंग को एलोकेट करने के लिए इट्स बीन एलोकेटेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज वेल एज द सर्विस डिपार्टमेंट एंड देयर आफ्टर उसको हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में आके हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड होता है उसको हम लोग मर्ज करते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स फॉलो करते हैं, किसी में डायरेक्ट मेथड फॉलो करते हैं, किसी में रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉलो करते हैं, विच वी हैव ऑलरेडी डन, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट टू वीडियोज़। तो आज भी हम लोग ऐसे ही कुछ ओवरहेड कॉस्टिंग के ऊपर सम देखेंगे। आज ज़्यादातर हम लोग जो देखेंगे दैट इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द टुडेज क्लास विल बी ऑन अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। एक्चुअली कंपनी जब एक कंपनी जब प्रोडक्शन प्रोसीजर शुरू करते हैं तो एक प्री डिटरमाइंड ओवरहेड वो फिक्स अप करते हैं। प्री डिटरमाइंड ओवरहेड फिक्स अप करना मतलब एक बजटेड फिक्स ओवरहेड, मतलब बजटेड एक बजट बनाना ओवरहेड के ऊपर। और अल्टीमेटली जब रियलिटी में जब हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसीजर ख़त्म होता है तो फिर एक एक्चुअल ओवरहेड्स होता है, मतलब इनकर्ड। तो इन दैट केस क्या होता है कि एक प्री डिटरमाइंड रेट विच इज़ बीन फिक्स अप अगेंस्ट द एक्चुअल ओवरहेड विच इज़ एक्चुअली बीन इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसीजर। तो ये दोनों के बीच एक डिफरेंस होता है। सो इस डिफरेंस को हम लोग ओवर एब्जॉर्प्शन या अंडर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मतलब अगर बजटेड फिगर इज लेस दैन व्हाट इज़ बीन एक्चुअली इनकर्ड, मतलब अगर जितना भी एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड हुआ उससे अगर बजट कम है, इट्स अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन वेयर द बजट could not absorb the actual expenditure. So सिंपल हिसाब, जब बजट इज लेस देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इट इज़ एन अंडर एब्जॉर्प्शन, व्हेन बजट इज मोर देन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इट इज़ ओवर एब्जॉर्प्शन। तो इसी के ऊपर हम लोग आज सम देखेंगे कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है। तो चलो एक बार चलते हैं देखने के लिए कैसे सम होता है। We'll start with sum number 29. The sum which has been given in my mat already. जिन लोगों के पास मैट नहीं है they can follow through this video, जहाँ पर हम दिखा रहे हैं sum number 29. A factory overhead cost for four production departments, मतलब there are four production department in this sum. The factory overhead incurred अलग अलग दिया हुआ देखिए। डिपार्टमेंट ए ₹19,300, डिपार्टमेंट बी ₹4,200, डिपार्टमेंट सी इज ₹4,000 and डिपार्टमेंट डी इज ₹2,000 इज बीन ऑलरेडी गिवन। ओवरहेड्स हैव बीन अप्लाइड एज अंडर, दैट मीन्स एक बजटेड फिगर हम लोग बनाए थे। तो ऊपर में जो फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी इट्स बीन ओवरहेड इनकर्ड, देखो दिया हुआ है इन द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ 4, मतलब इट्स बीन ऑलरेडी इनकर्ड। और overheads have been applied as under, applied in the sense the budget has been prepared डिपार्टमेंट ए के लिए 1.5 पर मशीन आवर फॉर 14,000 आवर्स, डिपार्टमेंट बी के लिए भी ऐसे कुछ दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर आवर्स के हिसाब से दिया हुआ है। डिपार्टमेंट सी का भी दिया हुआ है 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऑफ ₹6,000, एज वेल एज डिपार्टमेंट डी के भी दिया हुआ है ₹2 पर पीस फॉर 950 पीसेस। सो देयर आर 4 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एक मशीन डिपार्टमेंट, एक लेबर डिपार्टमेंट, दो लेबर डिपार्टमेंट है और एक प्रोडक्शन, मतलब ऑल आर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जिसका ऊपर में एक्चुअल फिगर दिया हुआ है एक्चुअली कितना इनकर्ड हुआ, और नीचे में दिया हुआ है बजटेड फिगर, मतलब प्री डिटरमाइंड फिगर क्या फिक्सअप किया गया था, क्या बजट फिक्सअप किया गया था। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डिपार्टमेंट वाइज अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड। तो ये सम बेसिकली हम लोग को ये सिखाएगा कि अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन कैसे निकाला जाएगा। तो एक बार चलो देखते हैं सम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सम नंबर 29 ऑन द स्क्रीन। ऊपर में हेडिंग दिया मैंने कैलकुलेशन ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। देखिए ऊपर में हेडिंग दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन। कैलकुलेशन ऑफ अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन बोल के मैंने पहले पर्टिकुलर्स और चारों डिपार्टमेंट में कॉलमनर एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी और पर्टिकुलर्स। उसके बाद मैंने एक्चुअल ओवरहेड्स लिखा ऑफ ए कंपनी एंगेज्ड इन एग्जीक्यूटिंग द जॉब, मतलब एक्चुअल ओवरहेड जो दिया हुआ है सब में फर्स्ट पैराग्राफ में वो मैंने लिख दिया 19,300
4,200, 4,000 and 2,000. These are the actual overhead incurred for executing a particular job by the different departments, production departments, production unit. और उसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ेगा ओवरहेड अप्लाइड, दिस इज़ बजटेड, मैंने लिख के रखा है इधर आप लोगों का सुविधा के लिए, दिस इज़ बजटेड फिगर. सो बजटेड फिगर क्या क्या है? डिपार्टमेंट ए के लिए 1.5 पर मशीन आउट ऑफ 14,000 आवर्स, तो 14,000 इंटू 1.5 करने से 21,000 इज़ द बजट. तो पहले हम ए का समझाते. ए का हम लोग बजट बनाया था 21,000, जबकि ए का एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ 19,300. मैंने अभी अभी थियोरेटिकली बताया था जितना भी बजट बनाया था उससे अगर कम होगा एक्चुअल एक्सपेंडिचर तो इट्स ए केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन. आई रिपीट, जितना भी हम लोग बजट बनाया उससे अगर एक्चुअल एक्सपेंडिचर कम होता है तो इट इज़ ए केस ऑफ ओवर एब्जॉर्प्शन. तो कितना रुपया का ओवर एब्जॉर्प्शन हो गया इधर? 1,700 का ओवर एब्जॉर्प्शन है. देखिए, क्योंकि उतना का ही हमने बजट बनाया था, एक्चुअली खर्चा हुआ इतना. ओवर ईयर ऑल्सो दिया हुआ है 3,000 इंटू 1.3, दैट मीन्स 3,900. बजट इतना बनाया था बट खर्चा इतना हो गया, तो 300 रुपये का अंडर एब्जॉर्प्शन. ईयर बजट इतना था बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज एक्चुअल ओवरहेड्स इज दिस, तो फिर अंडर एब्जॉर्प्शन 300 का. वैसे इधर भी दिया हुआ है कि 6,000 इज द लेबर कॉस्ट, जिसका 80% विल बी द ओवरहेड, बजटेड ओवरहेड, तो दैट इज 80% ऑफ 6,000, 4,800. जबकि इधर ये ओवर एब्जॉर्प्शन का केस है, इतना एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ, ओवर एब्जॉर्प्शन, एंड इधर भी अंडर एब्जॉर्प्शन 100 रुपीज़. तो मैंने क्या किया, एक नीचे में नोट लिखा, इस नोट को भी फॉलो करते ये सम के साथ साथ, और लिख लीजिए अपना कॉपी में. When budgeted figure is less than the actual figure, when budgeted figure is less than the actual figure, मतलब in case of B it happens, it's a case of under absorption. देखो under absorption हुआ B के केस में, क्योंकि budgeted figure is less than the actual figure. When budgeted figure is more than the actual figure, ये केस B में हुआ था, budgeted figure is more than the actual figure, it's a case of over absorption. सो ध्यान से एक बार देख लीजिए कंडीशंस एंड क्लॉज अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे विद नेक्स्ट टाइप ऑफ सम के लिए. पहले हम लोग कंडीशन देख लें एक बार, जज कर ले कंडीशन को कैसे होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन का केस क्या है, एक बार जज कर लेते हैं. नेक्स्ट सम नंबर 13, सम नंबर 30 फ्रॉम माई मटेरियल. जो लोग के पास नहीं है मटेरियल, दे कैन फॉलो द स्क्रीन में दिखाया जा रहा है. सम नंबर 30 फ्रॉम माई मटेरियल. इधर राम लिमिटेड है 3 मशीन कॉस्ट सेंटर. 3 मशीन है इसके पास, इस कंपनी के, इस लिमिटेड कंपनी के पास. मशीन एक्स, मशीन वाई एंड मशीन जेड. द कंपनी हैज़ प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड absorption for its machine cost center are the basis of past results and present capacity. मतलब कंपनी एक ऑलरेडी बजट बना चुका है और बजटेड ओवरहेड रेट दिया हुआ इधर आर ₹8.3 पर आवर फॉर मशीन एक्स, ₹9.5 per hour for machine Y, and ₹9 per hour for machine Z. These are the predetermined factory overhead rate. That means this is the budget already beforehand बना के रख दिया है based on the past results. past result के ऊपर बेस करके हम लोग एक बजट बनाए, तो उस बजट के अनुसार दिया हुआ है हर एक मशीन सेंटर का क्या क्या रेट पर आवर है. मशीन आवर रेट पर आवर 8.3 पर आवर फॉर मशीन एक्स, 9.5 for machine Y, and ₹9 per hour for machine Z. The actual expenses incurred for the year. मतलब हम लोग को actual expenses दिया हुआ है. इधर देखिए प्री बजटेड फिगर दिया हुआ है, हम लोग को actual फिगर नीचे में दिया हुआ है. देखिए फॉलो कीजिए नीचे वाला पार्ट. ये सम नंबर 30 का फर्स्ट पार्ट है. I'll show you the next part of the sum. ये actual expenses incurred का is सब information दिया हुआ है. repairs to machinery. These are all the actual expenses incurred. एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड, ये सब दिया हुआ है नीचे में. और एक्सपेंसेस
को एलोकेट करना होगा तीनों मशीन सेंटर में, मशीन एक्स, मशीन वाई, मशीन जेड। और इसके लिए नीचे में जो बेसिस दिया हुआ है उस बेसिस को भी गौर करना पड़ेगा। अदर इन्फॉर्मेशन के अंडर में देखिए एरिया ऑक्यूपाइड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, value of machinery, light points, power of machines, number of workers, actual working hour. These are all the basis by way of which we are going to allocate the above expenditure जो दिया हुआ है। We know that कि the production center X, Y, Z तीन are the machine center, that means production center। उस production center में कोई भी direct expenses नहीं आता, जैसे direct wages, direct material will not come over here। हम लोग ये देख चुके हैं ऑलरेडी, लास्ट 2 वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट वेजेस हो, चाहे डायरेक्ट मटेरियल हो, ये सब प्रोडक्शन यूनिट में, प्रोडक्शन सेंटर में या प्रोडक्शन ओवर सेंटर में, डिपार्टमेंट में नहीं आता है। तो ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर के बेस पे हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, टू कंप्यूट द एक्चुअल मशीन आवर रेट फॉर द 3 मशीन कॉस्ट सेंटर। मतलब पॉइंट नंबर ए, एक्चुअल मशीन आवर रेट निकालना होगा। तो डेफिनेटली एक्चुअल एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है उसी के बेसिस पे हम लोग को 3 कॉलम बना के करना पड़ेगा एक्चुअल मशीन आवर रेट निकालने के लिए। उसके बाद पॉइंट नंबर बी, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन। ये बात का बात है, पहले हम लोग को एक्चुअल मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा, उसके बाद आई कम बैक टू बी एंड देन आई कम टू सी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल मशीन आवर रेट कैसे होगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सम। पहला पार्ट हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं आप लोगों को। दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द सम। जिन लोग के पास सम नहीं है दे कैन कॉपी आउट दिस सम। अब सम नंबर 30 का सॉल्यूशन आपके सामने। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल मशीन आवर रेट, ऊपर में मैंने लिखा क्योंकि इट इज बीन आस्क्ड इन पॉइंट नंबर ए टू फाइंड आउट द एक्चुअल मशीन आवर रेट। तो कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल मशीन आवर रेट, दैट इज पर्टिकुलर्स, बेसिस, मिस्टर एक्स, आई मीन मशीन एक्स, मशीन वाई एंड मशीन जेड। सो ऐसे करके होगा पर्टिकुलर्स, बेसिस। इधर टोटल कॉलम बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग टोटल कॉलम बनाओगे भी तो कुछ भूल नहीं होगा। सो यू कैन प्रिपेयर अ टोटल कॉलम ओवर हियर। तो फिर क्या होगा, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल एक्स, वाई, जेड, मशीन एक्स, मशीन वाई, मशीन जेड। मैंने इधर टोटल कॉलम नहीं बनाया तो तब भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा। रिपेयर्स टू मशीन, रिपेयर्स टू मशीन किस बेसिस पे होता है हम लोग ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोस में देख चुके हैं कि देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिसका बेसिस हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सम देखने से। रिपेयर्स टू मशीन विल बी ऑन वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन का जो रेशियो है 4:3:3 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तीनों में। जो भी टोटल एक्सपेंसेस था, जो भी रिपेयर्स टू मशीन जो टोटल था, हम इट विल बी बेटर एक्चुअली अगर इधर एक टोटल कॉलम बना लीजिएगा आप लोग। सो इट विल बी मच बेटर। टोटल को हम लोग इस रेशियो में बांट देंगे। इधर एग्जैक्टली यू नो द एलोकेशंस कि मशीन एक्स, मशीन वाई, मशीन जेड में कितना एलोकेट हुआ, बट वी डोंट नो द टोटल फिगर। तो आप लोग अगर बीच में पर्टिकुलर्स, बेसिस और बीच में एक टोटल कॉलम बना लोगे तो इट विल बी मच बेटर, इट विल बी मच गुड, आई मीन इम्प्रेसिव। तो रिपेयर्स टू मशीन विल बी ऑन वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन 4:3:3 है सम के अनुसार। लाइटिंग विल बी ऑन लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स का भी रेशियो है 9:5:6। उस बेस पे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सब जो बेसिस है ये सब बेसिस दिया हुआ है सब में। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द बेसिस। बेसिस इज ऑलरेडी बीन गिवन। उसको रिड्यूस फॉर्म में आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इधर। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑन द बेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल 3:4:3। इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे होता है। इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे होता है। देन उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी अगेन ऑन वैल्यू ऑफ मशीन। जो वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर रिप्लेस टू मशीन हुआ था उसी के बेसिस पे डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन होगा, वैल्यू ऑफ मशीन के ऊपर होगा 4:3:3। देन पावर कॉस्ट इज ऑन किलो वाट आवर, ये भी दिया हुआ है। उस बेसिस पे हम लोग 2:4:2 में कर दिया इधर। सो पावर तक आई होप क्लियर हो गया। द बेसिस भी क्लियर हो गया होगा, बेसिस में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। रिपेयर्स, वैल्यू ऑफ मशीन, लाइटिंग, लाइट पॉइंट्स, इनडायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल पे होगा। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन ऑन वैल्यू ऑफ मशीन, पावर ऑन किलो वाट आवर। नेक्स्ट एलिमेंट डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड। फैक्ट्री शेड का जो डेप्रिसिएशन है वो एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे होगा। सो एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस पे कर दिया। इनडायरेक्ट वेजेस ऑन डायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट मटेरियल ऑन डायरेक्ट मटेरियल हुआ था तो इनडायरेक्ट वेजेस भी ऑन डायरेक्ट वेजेस ही होगा, उस बेस पे कर दिया। एंड देन कैंटीन एक्सपेंसेस नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे होगा। कैंटीन एक्सपेंसेस विल बी ऑन नंबर ऑफ वर्कर। कैंटीन एक्सपेंसेस विल बी ऑन नंबर ऑफ वर्कर्स। तो यहाँ तक करने के बाद इट विल बी टोटल ओवरहेड। ध्यान से एक बार फॉलो कीजिए। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू ऑल।
तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग आगे देखेंगे दिस आर द टोटल ओवरहेड जो आ गया मशीन एक्स, मशीन वाई और मशीन जेड का। हम लोग को टोटल ओवरहेड निकालना नहीं, हम लोग को एक्चुअल ओवरहेड रेट पर आवर निकालना है। मैंने जो सम की शुरुआत में लिखा था, एक बार देखिए, जब शुरुआत में लिखा था एक्चुअल मशीन आवर रेट निकालना है, तो एक्चुअल मशीन आवर रेट निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले सबको एलोकेट करते गया धीरे धीरे। एलोकेट करने के बाद मैंने क्या किया, सबको एलोकेट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर बेसिस, सुटेबल बेसिस, एंड देन टोटल ओवरहेड आया। टोटल ओवरहेड के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा एक्चुअल वर्किंग आवर्स दिया हुआ है सामने 6000, 5000 एंड 4000 इज द एक्चुअल वर्किंग आवर्स दिया हुआ है। तो उस बेसिस पे आपका एक्चुअल मशीन आवर रेट आ जाएगा ए डिवाइडेड बाई बी। देखिए ए इज टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाई एक्चुअल वर्किंग आवर्स, मैंने लिख के रखा ए डिवाइडेड बाई बी। तो दिस डिवाइड बाई 6000, दिस डिवाइड बाई 5000, दिस डिवाइड बाई 4000 करने से आपका आ जाएगा एक्चुअल ओवरहेड रेट। द रिजल्टेंट फिगर, इससे ये डिवाइड करने से जो आए दैट इज एक्चुअल मशीन आवर रेट। हाँ, तो ये एक्चुअल वर्किंग आवर्स के बेसिस पे हम लोग आ गया एक्चुअल मशीन आवर रेट इज 8.559 और 9.175। अब हम लोग पार्ट बी में जाएंगे सम का। दिस इज द एक्चुअल मशीन आवर रेट, ये पार्ट ए था। अब हम लोग पार्ट बी में जाएंगे। पार्ट बी में पूछा गया कि ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, तो इधर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दिस इज द एक्चुअल मशीन आवर रेट, और एकदम पहला पैराग्राफ सम का एक्सक्यूज मी, सम का पहला पैराग्राफ में दिया हुआ था कि प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट, दैट मीन्स बजटेड ओवरहेड रेट दिया हुआ था ऑलरेडी सामने। हम लोग एक्चुअल मशीन ओवर रेट निकाले, प्री डिटरमाइंड या बजटेड ओवरहेड रेट दिया हुआ था सामने सम का पहला पैराग्राफ में। हम लोग दोनों को कंपेयर करेंगे तो अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग अगली बार करेंगे, आई मीन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन करेंगे। एक्चुअल ओवरहेड रेट अभी अभी जो आया मैंने निकाला था, और प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट दैट इज बजटेड रेट जो दिया हुआ है सब में 8.3, 9.5 एंड 9 सम में ऑलरेडी दिया हुआ है। ये प्री डिटरमाइंड ओवरहेड रेट इज बीन ऑलरेडी गिवन इन द सम। तो इधर इतना बजट बनाया था, इतना हो गया था। ओवर एब्जॉर्प्शन का केस है, सॉरी, इतना बजट बनाया था, इतना हो गया। इस केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन 25 पैसा करके 8.3 इज द ओवर 8.3 इज द बजटेड, जबकि एक्चुअल हो गया 8.55, दैट मीन्स 25 करके अंडर एब्जॉर्प्शन। 9.5 इज द बजट, बजट से कम हुआ तो ओवर एब्जॉर्प्शन। इधर इतना बजट उससे बढ़ गया तो अंडर एब्जॉर्प्शन। दिस इज द केस वेयर दिस इज द पार्ट बी where we have calculated the under and over absorption based on the actual overhead rate which we have calculated right now, and predetermined overhead rate, budgeted rate which is been given in the sum in the first paragraph of the sum. पार्ट सी, ऑलरेडी हम लोग पार्ट सी के बारे में देख चुके हैं। पार्ट सी हम लोग लास्ट प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं, कि जिसमें मटेरियल और लेबर दिया हुआ रहेगा। मटेरियल डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, और उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस मशीन से कितना कितना घंटा पास करेगा वो भी दिया हुआ रहेगा। और उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा टोटल कॉस्ट। बट ये सब एक एडिशनल मैटर है पार्ट सी में, कि इधर बोल दिया कि प्रॉफिट इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब आपको सेलिंग प्राइस तैयार करना है, आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करना है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए अगर इतना मटेरियल का ज़रूरत है, इतना लेबर का ज़रूरत है, और इतना घंटा अगर इस मशीन से एक्स से मशीन वाई से मशीन जेड से गया, तो फिर और 20% अगर हम सेलिंग प्राइस अगर प्रॉफिट चाहिए तो कितना सेल प्राइस फिक्स अप करेंगे, वही दिया हुआ है। टू एसर्टेन द प्राइस टू बी चार्ज फॉर ए जॉब, देखो दिया हुआ है पार्ट नंबर सी, अगर गो थ्रू करो, टू एसर्टेन द प्राइस टू बी चार्ज फॉर ए जॉब। तो इधर हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया कैलकुलेशन ऑफ प्राइस टू बी चार्ज। देखो मेरा अगला पार्ट दैट इज सी पार्ट सी, जिसमें हमने क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस टू बी चार्ज, जिसमें मटेरियल वेजेस लिखने के बाद प्राइम कॉस्ट आया। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड करने के बाद देखो मशीन एक्स, मशीन वाई, मशीन जेड से 2 घंटा 4 घंटा रेस्पेक्टिवली पास किया। सब में दिया हुआ है द जॉब रिक्वायर्स 2 आवर्स, 4 आवर्स एंड 4 आवर्स ऑफ टाइम फॉर 3 मशीन रेस्पेक्टिवली। तो 2 घंटा 4 घंटा और रेट। इधर जब भी हम लोग ये कैलकुलेशन ऑफ प्राइस करेंगे, ऑलवेज प्री डिटरमाइंड रेट हम लोग अप्लाई करते हैं। ऑलवेज प्री डिटरमाइंड रेट टू बी अप्लाइड, नॉट द एक्चुअल फिगर। एक्चुअल फिगर इज बीन डन अंडर द सर्टन कंडीशंस एंड क्लॉज। बट जब हम लोग कोई प्राइस फिक्स अप करेंगे तो ऑलवेज विल टेक, बिकॉज दिस प्राइस इज बीन फिक्स, वी आर फिक्सिंग बिफोर हैंड।
हम लोग पहले बिफोर हैंड हम लोग फिक्स कर रहे हैं, अभी तक ये माल प्रोड्यूस नहीं किया, हमको मार्केट में छोड़ने के लिए कितना कॉस्ट होगा और कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, ये करने के लिए हम लोग को बिफोर हैंड ये बजटिंग करना पड़ रहा है। तो जैसे जब भी बजटिंग का कंसेप्ट आता है तब हम लोग को रेट जो लेना पड़ता है वो प्री डिटरमाइंड या बजटेड फिगर लेना पड़ता है, विच इज़ बीन गिवन इन द सम ऑलरेडी इन द फर्स्ट पैराग्राफ। तो 2 × 8.3 होगा, 4 × 9.5 होगा, 4 × 9 होगा। ये तीनों को ऐड करने के बाद इससे प्राइम कॉस्ट से ऐड करेंगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब उसके बाद बोला है कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट रखना है, तो डेफिनेटली अगर 20% प्रॉफिट है तो 80% कॉस्ट है, तो दिस इज 80% विच इज़ कॉस्ट। तो प्रॉफिट कितना होगा 1.1590.60 इंटू 20/80। इफ दिस इज 80% तो 20% क्या होगा, उस हिसाब से मैंने प्रॉफिट निकाल लिया और प्रॉफिट आ गया। एक बार ध्यान से फॉलो अप कीजिए कैसे मैंने किया। सिंपल बात है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बोला है कि 20% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट रखना है, तो डेफिनेटली कॉस्ट इज 80%। अगर 20% ऑन सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, अगर 100 रुपीज़ इज द प्रॉफिट, तो 80% इज द कॉस्ट, मतलब 80 रुपीज़ इज द कॉस्ट, तो दिस इज 80%। तो 20% क्या होगा, डिवाइड बाई 80 इंटू 20 करने से प्रॉफिट आ गया। इससे प्रॉफिट जोड़ने से हम लोग का सेल प्राइस आ जाएगा, मतलब इतना सेल प्राइस हम लोग चार्ज करेंगे टू सेल दिस प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। अभी हम लोग एक नया टाइप ऑफ सम डिस्कस करने जाएंगे, जिसका हम लोग फिर वैरायटी ऑफ सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आई स्टार्ट विद अ न्यू टाइप ऑफ ओवरहेड, मशीन ओवरहेड निकालना है, और दिस पार्ट हैज़ सिमिलरिटीज़ विद द पार्ट विच वी हैव डन इन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। जब हम लोग कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ अ टैक्सी या जब निकालते थे तब जैसे स्टैंडिंग चार्जेस, और अगर आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का वीडियो फॉलो किया तो ये पार्ट आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा। जहाँ पर मशीन ओवरहेड निकालने के लिए, मशीन ओवरहेड निकालने के लिए दो एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग, एक स्टैंडिंग चार्जेस और एक वेरिएबल चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस में फिक्स्ड ओवरहेड्स आता है, और वेरिएबल चार्जेस में हम लोग, वेरिएबल चार्जेस ज़्यादातर मशीन के केस में रिपेयर्स, मशीन के केस में आपका पावर, ये सब वेरिएबल कॉस्ट होता था। टैक्सी के लिए हम लोग देखा था ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में पावर तो नहीं होता था, उधर पेट्रोल होता था, ऑयल होता था, फिर रिपेयर्स भी होता था। तो इधर भी मशीन ओवरहेड निकाल रहे तो मशीन से रिलेटेड होगा, मशीन से रिलेटेड रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होगा, आपका ये होगा, पावर होगा, दिस आर ऑल वेरिएबल, और बाकी सब हम लोग ओवरहेड लेते हैं। तो फिर इधर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा कि पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि एक्सपेंस किस उपाय में दिया हुआ है, ईयरली दिया हुआ है कि मंथली दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक बार ईयरली कॉलम या मंथली कॉलम करना पड़ेगा, और हम लोग को ये कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयरली और मंथली को पर आवर में। सिंपल बात है, अगर ईयरली दिया हुआ है तो ईयरली को पर आवर में कन्वर्ट करना है, अगर मंथली दिया हुआ है तो मंथली को भी हम लोग को पर आवर में कन्वर्ट करना है। सो अल्टीमेटली व्हाट यू हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट द ओवरहेड रेट, आई मीन मशीन ओवरहेड रेट पर आवर, मतलब मशीन का 1 घंटे का क्या ओवरहेड रेट है, ये हम लोग को निकालना है। सम नंबर 3, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ओवरहेड सम्स जो एवरी टाइम, एवरी एग्जाम, एवरी बीकॉम एग्जाम में हम लोग इम्पॉर्टेंट बोल के रखते हैं सबको, सब स्टूडेंट्स को। इसीलिए आप लोग को भी ये पार्ट ध्यान से देखना पड़ेगा, एंड दिस इज अ बिट सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑपरेटिंग कॉस्टिंग विच वी हैव डन। इधर मशीन जिसका दाम है 9200, इस वर्किंग लाइफ इज एस्टिमेटेड 18,000 आवर्स, मतलब पूरा लाइफ में वो 18,000 घंटा काम करेगा, और स्क्रैप वैल्यू उसके बाद होगा 200 रुपया। तो यहाँ से एक हेल्प तो मिल जाएगा हम लोग को, जब हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो डायरेक्टली पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 9200 इज द कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस 200 स्क्रैप डिवाइडेड बाई लाइफ। अगर ईयर्स में दिया हो रहता है लाइफ, याद करो, अगर लाइफ ईयर्स में दिया रहता है तो 1 साल का डिप्रिसिएशन आता है। अगर लाइफ आवर्स में दिया रहेगा, जैसे इधर आवर्स में है, देखो 18,000 आवर्स, तो डायरेक्टली अगर 18,000 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पर आवर कितना डिप्रिसिएशन है। वेरी इंटरेस्टिंग, देखो इधर कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट माइनस स्क्रैप
डिवाइडेड बाय लाइफ। ये लाइफ जो होता है ये ईयर्स में ज़्यादातर दिया रहता है, तो अगर लाइफ ईयर्स में रहता है तो फिर एक साल का कितना डिप्रिसिएशन होता है वो निकल जाता है। बट इधर आवर्स में दिया हुआ है, मतलब अगर आवर्स से डिवाइड करेंगे तो लाइफ मतलब लाइफ टाइम आवर्स ये 18,000 मतलब पूरा लाइफ में 18,000 घंटा ये मशीन चलेगा। तो अगर 18,000 आवर्स से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पर आवर कितना डिप्रिसिएशन है। तो डिप्रिसिएशन इज स्टैंडिंग चार्जेस, हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस में इसको डील करेंगे। उसके बाद मशीन विल वर्क फॉर 1800 आवर्स एनुअली, मतलब एक साल में 1800 घंटा ये मशीन काम करेगा। और द रिपेयर चार्जेस, रिपेयर इज वेरिएबल चार्जेस, हम लोग वेरिएबल के टाइम देखेंगे। पावर कंजम्पशन ये भी वेरिएबल चार्जेस, पावर के टाइम देखेंगे, आई मीन वेरिएबल चार्ज के टाइम देखेंगे। तो ये दोनों को छोड़ते हुए अदर एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस में चलता है। अदर एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस में दिया हुआ है, देखिए रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, लाइट, फोरमैन, ये सब को प्रोपोर्शनली करना पड़ेगा। देखिए मशीन रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट मशीन 1/5, मतलब इस 780 का जो रेंट है इसमें पूरा रेंट इस मशीन में अलोकेबल नहीं है, इसमें से 1/5 एरिया रेंट ऑक्यूपाई, आई मीन मशीन ऑक्यूपाई कर रहा है, तो इसका 1/5 ही आएगा फॉर द पर्पज ऑफ इसका 1/5 ही आएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रेंट, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड अलोकेबल टू द मशीन। वैसे ही लाइट पॉइंट्स देखिए 12 लाइट पॉइंट्स है, जिसमें से 2 पॉइंट इज एंगेज इन द मशीन, तो फिर 12 पॉइंट का इतना चार्ज है तो 2 पॉइंट का कितना चार्ज होगा, बिकॉज वी आर ऑल रिलेटेड टू द मशीन, द एक्सपेंसेस एलोकेबल टू द मशीन। सो हम लोग पूरा लेना नहीं है, हम लोग को जितना मशीन के ऊपर हो रहा है उतना लेंगे। फोरमैन सैलरी 1/4 टाइम ऑक्यूपाइड बाय द मशीन, मतलब ये जो फोरमैन सैलरी है इसका पूरा नहीं जाएगा, 1/4 पार्ट जाएगा मशीन के लिए। वैसे ही इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीनरी डायरेक्टली दिया हुआ है तो ये डायरेक्टली आएगा, कॉटन बेस भी डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली आएगा। तो ऐसे करके हम लोग पहले स्टैंडिंग चार्जेस को निकालेंगे, उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस को पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरिएबल चार्जेस में आएंगे। तो चलो एक बार चलते देखने के लिए ये सम कैसे होता है। सम नंबर 3 फ्रॉम माई मटीरियल, मैंने ऊपर मिलेगा कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट जिसमें पर्टिकुलर्स ईयरली एक्सपेंसेस एंड पर आवर, ईयरली इधर ईयरली दिया हुआ है, इसीलिए देखिए सम दिया हुआ है। अदर एनुअल स्टैंडिंग चार्जेस, एनुअल मतलब ईयरली दिया हुआ है। रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट, मैंने अभी भी बताया कि रेंट ऑफ द डिपार्टमेंट पूरा लेना नहीं है, जितना एरिया मशीन ऑक्यूपाई करे उतना, तो डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, 1/5 बोल दिया मशीन, लिख दिया। उसके बाद लाइट पॉइंट्स, वो भी मैंने अभी डिस्कस किया कि आउट ऑफ 12 लाइट पॉइंट्स 2 पॉइंट लाइट पॉइंट्स इज मेन फॉर द मशीन, लिख दिया। फोरमैन सैलरी 1/4, इंश्योरेंस प्रीमियम पूरा होगा क्योंकि अब फॉर द मशीनरी बोल दिया, कॉटनवेस्ट का भी बारे में कुछ बोला नहीं किया, तो इसको ऐड करते हुए डिवाइड बाई 1800 करेंगे। पूरा साल भर का स्टैंडिंग चार्जेस है, ये पूरा साल भर का स्टैंडिंग चार्जेस है, इसको पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब पूरा साल भर में इतना स्टैंडिंग चार्जेस खर्चा हुआ मशीन के पीछे, और पूरा साल में 1800 घंटा मशीन चलता है, तो दिस डिवाइड बाई 1800 करने से आएगा 1 रुपया ऑलमोस्ट, विच विल बी स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर। देखो ध्यान से, दिस विल बी द टोटल ईयरली स्टैंडिंग चार्जेस एंड ईयरली मशीन चलता है 1800 आवर्स, तो दिस डिवाइड बाई 1800 आवर्स करने से 1 रुपी पर आवर आ जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस। और स्टैंडिंग चार्जेस के अंडर में और एक एक्सपेंस आएगा जैसे डेप्रिसिएशन, इसको हम लोग इधर नहीं लिया क्योंकि डेप्रिसिएशन का इधर मैंने अभी भी बताया कि 18,000 आवर्स इज द लाइफ टाइम आवर्स यूजेज दिया हुआ है, मतलब इतना घंटा वो पूरा लाइफ में चलेगा, तो डायरेक्टली हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो पर आवर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो डेप्रिसिएशन को इधर इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, एनुअली ये डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं पर आवर डेप्रिसिएशन कितना है, इसलिए मैंने अलग से इसका कैलकुलेशन कर दिया। करने के बाद 1.5 आया, एक्चुअली 1 रुपी इधर और 0.50 इधर, मतलब 50 पैसे इधर, तो 1.5 इज द स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर बोल सकते हैं हम लोग। ध्यान से एक बार देख लीजिए। उसके बाद वेरिएबल चार्जेस में 2 ही पार्ट आएगा, रिपेयर्स के बारे में बोल दिया, रिपेयर फॉर द एंटायर होल लाइफ, मतलब 1080 इज द रिपेयर्स फॉर द एंटायर लाइफ, मतलब जितना दिन मशीन चलेगा उतना दिन का ये रिपेयर्स है। और पूरा लाइफ में कितना घंटा चलेगा मशीन, 18,000 आवर्स, तो इसको 18,000 आवर्स से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर बोलता कि रिपेयर्स ईयरली रिपेयर्स है, 1080 इज द ईयरली रिपेयर्स, तो इसको हम लोग 1800 आवर्स से डिवाइड करते, 1800 से हम लोग डिवाइड करते क्योंकि एक साल का दिया हुआ है। बट ये बोल दिया रिपेयर्स इज फॉर एंटायर लाइफ, और लाइफ में कितना चलेगा मशीन सॉरी लाइफ में 18,000 आवर्स मशीन चलेगा, तो 1080 डिवाइड बाई 18,000 करने से आपका आ जाएगा इतना
दिस इज़ द पर आवर रिपेयर चार्जेस। पावर कंजम्पशन के बारे में बोल दिया, पावर कंजम्पशन हो रहा है 1 घंटा में 5 यूनिट्स पावर कंज्यूम हो रहा है। इन 1 आवर 5 यूनिट्स ऑफ पावर इज बिन कंज्यूम्ड और एक यूनिट का दाम है 6 पैसा। हम लोग को निकालना है कि पावर पर आवर 1 घंटे में अगर 5 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है और एक यूनिट का दाम है 6 पैसा करके, तो 5 × 6 पैसा करने से 30 पैसा आ जाएगा। दैट इज़ द पर आवर पावर कंजम्पशन चार्जेस। ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये सब को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1.86 विच इज़ द मशीन आवर रेट। ध्यान से एक बार गो थ्रू करो, इस सम को हम दिखा रहे हैं एक बार शुरू से। सो ये पावर कंजम्पशन के बारे में क्लियर हुआ कंसेप्ट। हम लोग को 1 घंटा में मतलब पर आवर पावर कंजम्पशन निकालना है। इन 1 आवर 5 यूनिट्स इज बिन कंज्यूम्ड और एक यूनिट का दाम है 66 पैसा। तो 5 यूनिट्स अगर 1 घंटा में कंज्यूम होता है तो 1 घंटा इंटू मतलब 5 यूनिट्स इंटू 0.06 करने से आएगा 30 पैसा। रिपेयर्स चार्जेस के बारे में बोल दिया कि 1080 इज़ द लाइफ टाइम रिपेयर्स, मतलब पूरा लाइफ में इतना रिपेयर्स का खर्चा होगा। और पूरा लाइफ में कितना घंटा चलेगा ये मशीन, 18,000 आवर्स। अगर यही बोलता है कि रिपेयर्स इज एनुअल रिपेयर्स, मतलब 1 साल में इतना रिपेयर्स का खर्चा है, तो दैट विल बी डिवाइडेड बाई 1800 से डिवाइड करते हैं हम लोग। तो फिर इधर 18,000 होगा क्योंकि दिस इज द रिपेयर्स फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ द मशीन। ऊपर वाला पार्ट एक को फॉलो कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम लोग 2-3 सम्स आज देखे, हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ सम्स, एक अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन देखे, एक हम लोग मशीन आवर रेट कैसे निकाला जाता है बाय ब्रेकिंग द एक्सपेंसेस चार्जेस टू स्टैंडिंग चार्जेस। फ्यू एक्सपेंसेस विल बी स्टैंडिंग चार्जेस, फ्यू विल बी वेरिएबल चार्जेस, और उसको अल्टीमेटली जाके हम लोग कैसे मशीन आवर रेट में कन्वर्ट करते हैं वो हम लोग देख लिया। तो अगला क्लास में फिर हम लोग इसी के ऊपर कुछ और सम्स देखेंगे। एंड आई होप यू पीपल विल एंजॉय ऑल दिस सम्स। आप लोग को शायद समझ में आया होगा डेफिनेटली। कुछ भी क्लैरिफिकेशन का ज़रूरत है तो यू कैन कॉल मी अप, यू कैन मैसेज मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर जिसको लगता है कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन कॉल मी अप, फील फ्री टू कॉल मी। तब तक के लिए आप लोग ये देखते रहो ये वीडियोज़ को, और डेफिनेटली यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ। सो गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।